एसटीएन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ शख्सियत है बूंदी से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार राम स्वरूप मुंदड़ा जी। राम स्वरूप मुंदड़ा जी लगभग 60-70 वर्षों से साहित्य की यात्रा करते आए हैं और भारत सरकार ने 1960 में इन्हें राष्ट्रीय कवि का दर्जा इन्होंने दिया और इन्होंने दिनकर जी के साथ, शैल चतुर्वेदी जी के साथ, इसके अलावा वरिष्ठ जो कवि थे राष्ट्रीय स्तर के, उनके साथ कविता पाठ करने का इनको मौका मिला। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। राम स्वरूप मुंदड़ा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम स्वरूप जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, आपकी शिक्षा कहाँ हुई और आपकी काव्य यात्रा कब से प्रारंभ हुई? मैं मूल रूप से बूंदी का हूँ, बूंदी निवासी हूँ। मेरा जन्म बूंदी में हुआ और बूंदी के माहेश्वरी परिवार में मेरा जन्म हुआ है जी। पारिवारिक स्थिति मेरे जन्म के समय तो अच्छी थी जी, लेकिन पिता जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने शराब की दुकान लगाई और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हर आदमी पर विश्वास करते थे जी। तो उस कारण उन्होंने उधार दी सोने चांदी की दुकान में जी। और वो पैसे वापस लौटे ही नहीं। वो गहने के पैसे, किसी ने कहा अकाल हो गया, किसी ने कहा मेरे शादी है जी। और वो लटकते रहे पैसे जी। इस वजह से स्थिति खराब होती चली जी। उसके बाद में ज़मीन वगैरह थी वो भी बेच दी जी। और मैं जब लगभग 8-10 साल का था जी जी। मेरी शिक्षा शुरू हो गई थी प्राइमरी जी। उस वक़्त महंगी पढ़ाई थी नहीं, बिल्कुल। तो मैं पढ़ता रहा। 8वीं तक की शिक्षा में मैंने लालटेन में भी अपनी शिक्षा ग्रहण की और सरकारी कब्जे के नीचे जी शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद 9वीं में जब आया तब घर पर लाइट लगी जी। लगातार फिर पढ़ता रहा। हायर सेकेंडरी करी, हाई स्कूल की थी उस समय, सेकेंडरी जी थी, हाई स्कूल की और फिर बूंदी के इंटर कॉलेज में आगे की पढ़ाई की जी। जिस समय मैं इंटर को में आया उस समय थोड़ा मैं विद्यार्थियों के राजनीति में भी सक्रिय था जी। तो मैं कॉमर्स रजिस्ट्रेशन का अध्यक्ष बना जी। अगले साल फिर मुझे दोबारा कॉमर्स रजिस्ट्रेशन का अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल। इस तरह फाइनल के समय जब ये समस्या आई जी कि बूंदी के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस फैकल्टी के विद्यार्थियों को जी कोटा जाकर के परीक्षा देनी पड़ती है फाइनल की जी। तो जो 150 विद्यार्थी तीनों सेक्शन के थे जी उनको बूंदी से कोटा सामान ले जाना जी, रहने की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना और सेंटर पर पहुंचना जी जी। एक समस्या थी। बिल्कुल। उसके लिए मैंने कॉलेज में हड़ताल की। मैं हर सूरत में बूंदी में डिग्री कॉलेज बनाना चाहता था। बिल्कुल। तो मैंने विद्यार्थियों से बात करके और प्रतिनिधि मंडल के रूप में मैं जयपुर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी सुखाड़िया साहब से मिला और सुखाड़िया साहब से मैंने निवेदन किया कि ये परिस्थिति है बूंदी की, मुझे बूंदी में हर सूरत में डिग्री कॉलेज चाहिए। जी। सुखाड़िया साहब
ने अपनी सहृदयता से मुझे बिल्कुल कहा कि आपको आज ही आदेश देंगे, जी, और उन्होंने प्रशासनिक आदेश मुझे दे दिए। बिल्कुल जब प्रशासनिक आदेश मेरे हाथ में आए तो मैंने उनका आभार प्रकट किया जी। और उनसे कहा कि जब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं होगी बिल्कुल तब तक ये कैसे लागू होगा। बिल्कुल आप उस समय के वित्त मंत्री कुंभाराम जी को फ़ोन करो ताकि मैं आज ही इस आदेश को मेटरलाइज कर सकूं। बिल्कुल। तो हम कुंभाराम जी के पास पहुंचे, उन्होंने कुंभाराम जी को फ़ोन कर दिया कि इनको भिजवा रहा हूँ जी, और उन्होंने मुझे उसी दिन वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी। बहुत बढ़िया। हम बूंदी आकर के विद्यार्थियों का हड़ताल समाप्त की। जी जी। ये हमारी। रामस्वरूप जी, आपका जो काव्य यात्रा है कब से आपने प्रारंभ की और किस रूप में की आपने? काव्य यात्रा का प्रारंभ ऐसा हुआ कि बूंदी में एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जी, जहाँ पर रेवती लाल जी नाम के प्रबंधक थे जी, जो उस सार्वजनिक पुस्तकालय को देखते थे, बिल्कुल। और मैं प्रतिदिन उस सार्वजनिक पुस्तकालय में जाता था। मैं हर दिन एक किताब पूरी करता था। अच्छा लगभग मैंने 300 उपन्यास पूरे पढ़े। जी, और उसके बाद में मैंने कविता की पुस्तकें पढ़ना शुरू की, बिल्कुल। और उन कविताओं की पुस्तकों के पढ़ने से ही मेरे हृदय में कविता लेखन का विचार आया। बिल्कुल मैं निरंतर कविताएं लिखता रहा, लोकल स्तर पर छपता रहा। बिल्कुल। उस वक़्त 2-3 पत्र निकलते थे जी, बूंदी से, उनमें मैं छपा। उसके बाद में मेरा चयन नौकरी में हो गया था। बिल्कुल। मैं 1 वर्ष 1.5 वर्ष के लगभग मिलिट्री में EME ब्रांच है जी जी, कोटा, वहाँ रहा। मेरा लेखन तब भी जारी रहा। जी, उसके बाद EME से मेरा ट्रांसफ़र आगरा कर दिया था, जी, लेकिन परिवार की पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी। बिल्कुल। 3 बहनें थी जिनका संबंध करना था, बिल्कुल। तो फादर धार्मिक प्रवृत्ति के थे, स्थिति ठीक नहीं थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तुम आगरा चले जाओगे, यहाँ लड़के वगैरह जो देखने आएंगे, जी जी जी, क्या कर लूँगा मैं। बिल्कुल। तो उनके कहने से मैंने वो सेवा छोड़ दी। बिल्कुल। वो सेवा छोड़ने के बाद में मैं पुलिस विभाग में लगा बिल्कुल। बूंदी, और फिर मेरी सेवा निरंतर चलती रही। जी, और वो सामाजिक जो जीवन पारिवारिक दायित्व थे जी, वो मैंने पूरे किए। जी। रामस्वरूप जी, आपकी जो ये साहित्य सृजन है, ये किन किन विधाओं में आपने किया है? मैं दोहा, जी मेरा प्रारंभ तो गीत से हुआ। जी, सबसे पहले मैंने खूब भयंकर काफ़ी गीत लिखे जी, और गीत छपे भी। 1967 में मेरा ट्रांसफ़र उदयपुर हो गया था, जी। SP साहब के PA के रूप में। अच्छा, तो उदयपुर से ही यूँ समझ लो आप कि उस वक्त देश भर के नवभारत टाइम्स, वीर अर्जुन, दैनिक हिंदुस्तान, ये 4-5 अखबार दिल्ली से निकलते थे जी, और पूरे देश में बढ़ते थे। जी, तो उस वक़्त मेरा पहला गीत दैनिक हिंदुस्तान में छपा, जी, 67 में, राष्ट्रीय स्तर पे। उसके बाद वीर अर्जुन वगैरह में भी छपा मैं, और नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में छपने की वजह से मैं लखनऊ में लगातार छप रहा था, बिल्कुल। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में छप रहा था। इस तरह मेरा पूरा विस्तार बिल्कुल राजस्थान से बाहर हो गया। रामस्वरूप जी, आपकी कोई गीत हो दर्शकों को सुनाए? मैं आपको एक गज़ल
हाँ ये हाँ ताजा। हाँ सुनो। दर्द का ही दर्द का हर फलसफा पढ़ता रहा। हाँ दर्द का ही दर्द का हर फलसफा पढ़ता रहा। यूं उम्र की सीढ़ियाँ हर दिन चढ़ा गिरता रहा। वाह बहुत बढ़िया। यूं उम्र की सीढ़ियाँ हर दिन चढ़ा गिरता रहा। मन को छू गई एक सूरत। मन को छू गई एक सूरत। मन को छू गई एक सूरत, खो गई जाने कहाँ। वाह वैसी सूरत घड़ने बैठा और मैं घड़ता रहा। वाह बहुत बढ़िया। एक और सुना दे वो आपको मुक्त। हाँ बता। मुक्त खूब लिखे हैं मैंने। जी। उत्सव सारे कुछ दिन के कुछ रातों के। बहुत उत्सव सारे कुछ दिन के कुछ रातों के। सर्दी गर्मी कुछ दिन है बरसातों के। बहुत बढ़िया। जीवन एक अजब पहेली लगती है, बाकी दिन रह जाते हैं बस बातों। बात तो मैं अब आपको एक गज़ल हाँ सुना है। पेश करता हूँ। जिस्म की दीवार से बाहर टहलता हूँ। बहुत खूब। जिस्म की दीवार से बाहर टहलता हूँ। दिन हुए हैं इस तरह, दिन हुए हैं क्या करूँ ऐसे बहलता हूँ। जिस्म की दीवार से बाहर टहलता हूँ। दिन हुए हैं क्या करूँ ऐसे बहलता हूँ। जाल फैला है परिंदों छत पे मत जाना। जाल फैला है परिंदों छत पे मत जाना। दाना चुगने पर फंसोगे कह निकलता हूँ। बहुत खूब। रोशनी का ये सफ़र उम्र भर किसका हुआ। रोशनी का ये सफ़र उम्र भर किसका हुआ। आदमी हूँ ठोकरें खाकर उजलता हूँ। बहुत खूब। आदमी हूँ ठोकरें खाकर उजलता हूँ। हादिसों ने ही दिया है जी हौसला हर बार। बहुत। हादिसों ने ही दिया है हौसला हर बार। सोचता हूँ मैं जरा सा फिर संभलता हूँ। बहुत बढ़िया। प्यार की एक झील में डूबा तो बच निकला। प्यार की एक झील में डूबा तो बच निकला। शायरी में पीर की कतरन सा ढलता हूँ। बहुत। ये कविता जी महाकवि दिनकर जी के सामने मैंने पेश की थी बूंदी, जब वो बूंदी पधारे थे। जी जी उनके बिल्कुल 100वीं वर्षगांठ पर। बिल्कुल। रतलाम नरेश जी जब भी बूंदी आते थे तो महाकवि सूर्यमल मिश्रण जी से बहुत प्रभावित थे और वो चाहते थे कि ये बूंदी नरेश से रतलाम आ जाएं और मेरे राज दरबार में रहें। अच्छा। ये उनकी इच्छा थी। तो जितनी भी बार वो आए महाकवि जी से वो कहते थे कि आप रतलाम पधारें। बिल्कुल। तो उनके निरंतर आग्रह पर महाकवि सूर्यमल मिश्रण जी एक बार रतलाम चले गए। रतलाम रहे, उनका आतिथ्य स्वीकार किया। बिल्कुल। और फिर वो आने का मानस में आ गए जी क्योंकि उनके हृदय में बूंदी से जुड़ाव था। बिल्कुल। तो ये कविता वहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सुना। जब रतलाम नरेश उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप रुको, बिल्कुल। और
महाकवि सूर्यमल मिश्र उनको जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। रत्नाम नरेश, भला मेहमान आखिर और कितने दिन रुकेगा अब। वाह, बहुत बढ़िया। भला मेहमान आखिर और कितने दिन रुकेगा अब, मैं मेहमान हूँ राजन, मेरा जाना जरूरी है। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत दिन हो गए अब मन नहीं लगता, मुझे उस सुख महल के आम जामुन पर फुदकती कोयलों का स्वर बुलाता है। उसके पास की काली पहाड़ी पर भ्रमण को दिवस बीते हैं। मुझे वो नौल का सागर जिसकी हर लहर आकर किनारे पर कलम से मिन्नतें करती, मुझे भी काव्य की पंक्ति बना डालो ले जाता है। बहुत खूब। मुझे वो सूर्य छतरी याद आती है जहाँ पर प्रात की पहली किरण आकर जगाती है। मुझे जो कुछ दिया तुमने वो इतना प्यार क्या कम है। नहीं राजन, मुझे जागीर मत बख्शो। वो आग्रह करने लगे कि आपको मैं जागीर दूंगा, ये करूँगा। नहीं राजन, मुझे जागीर मत बख्शो, मुझे शासन नहीं, अपनी कलम प्यारी। बहुत बढ़िया। कभी जागीर कब चाहता, कभी का मूल्य वैभव से कभी आंका नहीं जाता। कभी जागीर कब चाहता, कभी का मूल्य वैभव से कभी आंका नहीं जाता। बिल्कुल। कहीं क्या कौड़ियों के मोल में इंसान मिलते हैं, क्या चाहते हो तुम, कहीं इतिहास में ये दाग लग जाए। यही वो देश है जिस देश में मेहमान बिकते हैं। बढ़ाओ बोलियां मत लाख तक पहुंचो, बढ़ाओ बोलियां मत लाख तक पहुंचो, झुकूंगा मैं नहीं राजन किसी भी लोक के बल पर। कोई कीमत नहीं जिस पर कि मेरे पांव रुक जाए। मुझे मेरी धरा का कर्ज भरना है। बहुत खूब, बहुत खूब। जहाँ तक खून है रग में, वहाँ की राख से छोटा तुम्हारा सब खजाना है। उठा है शोर बादल महल से, वो राजशाही का जो जमाना था। जी। उठा है शोर बादल महल से फिर से नगाड़ों का। मुझे अब छत्र महल की बड़ी बारादरी कहती, चले आओ चले आओ। खड़े उमराव केसरियां पहनकर बाट में तेरी, सजाए थालियां वीरांगनाएं राह तकती है। बहुत। उनकी मांग में सिंदूर भरने को कटाने कसमस आती है। चले आ पुत्र, तुझको आज तेरी माँ बुलाती है। बहुत खूब। बहुत कुछ कह चुके राजन, बहुत कुछ कह चुके राजन, अब मौन हो जाओ। तुम्हारे शब्द ये मेरे हृदय को बींधने वाले, तुम्हें ऐसा नहीं दाता मिलेगा। तुम्हारे शब्द ये मेरे हृदय को बींधने वाले, तुम्हें ऐसा नहीं दाता मिलेगा अब। सुनो राजन, सभी कीमत लगा लेना, मेरा वंशज अगर होगा बिकेगा कब। वाह, बहुत बढ़िया। रामस्वरूप जी मुंद्रा जी, आपने बहुत ही बढ़िया कवि मिश्रण जी पर ये कविता सुनाई और वो बहुत राष्ट्रवादी कवि थे। रामस्वरूप जी, आपकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है जो मतलब प्रकाशन में आई? मेरी 1912 में हाइकू पर कृति आई है। जी। हाइकू जापानी भाषा में लिखी जाने वाली कविता है। जी। डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा जो जापानी भाषा के जानकार थे दिल्ली में, उनसे एक बार संपर्क हुआ था। उन्होंने जापानी भाषा के हाइकू हिंदी में लिखे थे। जी। मैंने वो पुस्तक देखी, मैं बहुत प्रभावित हुआ उनसे और मैं स्वयं हाइकू लिखने लगा। अच्छा।
मेरे हाइकू भगवत शरण अग्रवाल अहमदाबाद से जी। हाइकू भारती नाम की पत्रिका निकालते थे, अब तो बंद हो गई जी। उनकी पत्नी की मृत्यु होने के बाद। जी। तो उन्होंने मेरे हाइकू पढ़े और पसंद किए, तो मेरी पुस्तक पर भूमिका, क्योंकि सत्यभूषण जी वर्मा की डेथ हो गई थी जी। तो भगवत शरण जी अग्रवाल ने भूमिका लिखी। उन्होंने हाइकू विश्वकोश भी निकाला है, बिल्कुल, जिसमें मेरे हाइकू शामिल हैं। अच्छा। मेरे हाइकू नेपाल में भी छपे हैं जी। जहाँ नेपाली भाषा और हिंदी भाषा दोनों की मिली जुली पत्रिका निकलती है। जी जी। और मेरे हाइकू वैसे बिहार और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में इन लोगों के साथ, जो लक्ष्मण नायक उड़ीसा के थे जी। और जो पुराने लोग थे, इन लोगों के साथ पहले से ही छप रहे थे, पर बिहार और उत्तर प्रदेश में ही छप रहे थे। बाद में अहमदाबाद में छपा जी। और अब तो लगभग कई जगह छपे। मेरी पुस्तक में 577 कविताएं हाइकू की अच्छा। 2012 में प्रकाशित हुई थी। ध्वनि नाम से पुस्तक है जी। उसकी 50 पुस्तकें विदेशों में भी गई हैं, क्योंकि हाइकू 17 अक्षर में ख़त्म होने वाली कविता है। अच्छा। जापान के लोगों को विशेष टाइम नहीं है कि वो लंबी लंबी कविताएं पढ़ें। बिल्कुल। वो कविताएं मेरी कई लोगों ने, जी। हितेश जी व्यास वगैरह, आपके कोटा के सरवाहरा जी, जी। इन लोगों ने उस पर टिप्पणियाँ भी लिखी हैं। बिल्कुल। और उसके बाद में मैं एक्चुअली में क्या है कि जब वो कवि सम्मेलनों से जुड़ गया जी जी। तो मेरा जो प्रकाशन का काम था वो तो पत्रिकाओं में तो होता रहा। बिल्कुल बिल्कुल, वो शब्द को उसमें नहीं पर आया। मैं यह पुस्तक के आकार में देने से बिल्कुल दूर हो गया। बिल्कुल। पत्रिकाओं में भी छप रहा था और बोल भी रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद में जब मैंने सोचा ये तो अब तो जीवन का आखिरी समय आ रहा है, जी जी। तो मैं अभी सन 23 में कविताओं के इंद्रधनुष नाम से मेरी पुस्तक निकली। अच्छा। वो है मुक्त छंद कविताओं की। अच्छा अच्छा। इसके अलावा अभी 146-47 गज़लें जी। बोधि प्रकाशन से अगले महीने पुस्तक आने वाली है। अच्छा। इसके बाद में अब गीत संग्रह जी। वगैरह तैयार करूँगा मैं। जी जी। मुक्तक भी मैंने खूब लिखे हैं, ऐसे मुक्तक की जी और गीत की पुस्तक इसी वर्ष में मैं दे दूँगा। जी जी। रामस्वरूप जी मुंदड़ा साहब, आपकी कोई उपलब्धि, जैसे कोई पुरस्कार आपको मिले हों? पुरस्कार तो काफ़ी मिले हैं जी। सबसे पहले मेरे को अखिल भारतीय स्तर पे जी। में दी अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट कैरोलिना यूएसए, जी। इसके रिसर्च बोर्ड ऑफ एडवर्टाइजर्स का 2000 से सदस्य हूँ। अच्छा। समाज शिक्षा निदेशालय राजस्थान सरकार के समीक्षक मंडल जी। के मानद सदस्य हूँ। बहुत बड़े। समाज गौरव नाम की का उपाधि मुझे दिल्ली में, जिसमें 20 पिछड़ी जातियां हैं, जी। उसके अध्यक्ष ने मुझे प्रधान सम्मान पत्र उपाधि प्राप्त, समाज गौरव नाम की जी, उपाधि जी। दी है। जेमिनी अकादमी पानीपत हरियाणा द्वारा जी। आचार्य की उपाधि दी है। हैदराबाद से मुझे आचार्य श्री चंद्र कविता महाविद्यालय और शोध संस्थान जी। से कवि कोकिल की उपाधि दी है। बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर फेलोशिप, सोने का मेडल, जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सोनपाल सोनाक्षर दिल्ली द्वारा, जी।
1996 में मुझे दिया था। बिल्कुल। कविवर मैथिली शरण गुप्त सम्मान मथुरा से मुझे दिया है, और इसके अलावा 40 सम्मान जी लगभग सभी प्रांतों से, साहित्यिक संस्थाओं से, जी कोटा से भी हैं, जी भारतीय हिंदू साहित्य समिति ने भी दिया, डॉक्टर राकेश जी की स्मृति में भी मुझे सम्मानित किया गया, और अभी आर्यव्रत समिति जी कोटा ने भी मुझे सम्मानित किया है। जी तो लगभग मेरे 40-43 सम्मान जी पूरे ही प्रांतों से हुए हैं। जी जो रामस्वरूप जी, आपकी उम्र 86 वर्ष है और साहित्य की यात्रा आप अभी तक जारी रख रहे हैं। क्या मानना है कि आगे भी आप जारी रखेंगे? नहीं, अब तो मेरा तो लेखन, मेरी मृत्यु तो कलम पकड़े हुए ही होनी है। कलम से मैं दूर नहीं हो सकता। जी जी निश्चित तौर से लेखन जारी रहेगा, जी। और बाकी तो ईश्वर पर रहे। जी, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार रामस्वरूप जी मुंदड़ा, बूंदी से पधारे हैं। आज इन्होंने इनकी काव्य यात्रा और राष्ट्रीय कवियों के साथ इन्होंने मंचों को साझा किया। ये आज हमारे स्टूडियो में पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका।